अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके मांगा मंडी में दिन दिहाड़े फायरिंग करके मां और बेटी को जख्मी कर दिया गया। बादशाह बेटी मौके पर दम तोड़ गई, जबकि मां अस्पताल जाकर जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस की जानिब से कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी ना तो किसी मुलजिम को हिरासत में लिया गया है और ना ही पुलिस को अभी तक ये मालूम है कि किन लोगों ने ये वक़ूआ किया। जबकि मुद्दई ना सिर्फ सरापा एहतजाज है कि मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहे, साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो ला इल्म है कि किन लोगों ने ये सारा मामला जो है वो किया है। हक़ाइक़ क्या हैं, हमारे नफ्सियात ऐसे केसों के हवाले से क्या राय रखते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। ये अफसोसनाक वाक़या थाना मांगा मंडी के इलाके में पेश है, जहाँ पर जैसे ही खतून ने दरवाज़ा खोला तो शूटर जो था वो पहले से मौजूद था और उसने फायरिंग कर दी। पहले मुद्दई की बहन जो थी वो ज़ख्मी हुई और जब उनको बचाने के लिए वालदा आई तो मुलजिम ने उनकी वालदा के ऊपर भी फायरिंग की और दोनों ख़वातीन को ज़ख्मी करने के बाद वो मौके से फ़रार हो गया। ये वाक़या क्या कोई दुश्मनी का शाखसाना है या इनकी किसी के साथ कोई दावत चल रही है या फैमिली डिस्प्यूट है, ये क्या है और किन लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, ये जानने के लिए हमारे साथ ना सिर्फ जो मकतूला हैं उनके बेटे मौजूद हैं, बल्कि ये थाने मुकदमे के मुद्दई भी हैं, जबकि दीगर रिश्तेदार जो हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जानते हैं कि ये हुआ क्यों और कैसे पेश आया। एक भाई, एक तो बहुत अफसोसनाक वाक़या कि आपकी वालदा को और आपकी हमशीरा को कत्ल कर दिया गया। जी सर, ये वाक़या किस रोज़ पेश आया, कैसे पेश आया, आप कहाँ पे? सारे बुध का दिन सी। अच्छा सर, मैं जमीन दे गया, असा साडी जमीन है हले उत्ते सर मैं गया कणक बीजन। ते मैं सर जंबर दे दरम्यान ते मैनू घरों फोन आया, 3 फोन आए ने। मैं चौथे फोन ते ना फोन बैक करके पूछया ते घर रोन दी ते आए मार गए सानू, आए कोई बंदे मार गए, वालदा नूं भी भैन नूं भी। सर वो फिर मैं उवें आया सर, वेख्या इत्थे पुलिस ही पुलिस है ते 1122 वाले मेरी वालदा नूं हॉस्पिटल ले जा चुके सन सर। ते कनाने दा उवें वालदा घंटा 2 सर 2-2.5 घंटे जिंदा रहे ने, वो भी मौके से दम तोड़ गए सन सर। हमशीरा वो तो पहले इत्थे फौत होए पे सन सर, वो मौके दी फौत हो गए जाके। जी सर, पता की चलिया तुहानू कि किवें वाक़या पेश है? सर पता की चलना है सर, सानू उवें फोन गया ते फोन दे ही उवें आए हैं। मेरी वालदा कल्ली घर सी, मेरी भैन कल्ली घर सी। अज तक सर असीं सोचिया ना साडी किसी नाल दुश्मनी भी नहीं, वो साडी दावत भी नहीं किसी नाल। एक तो होवे ना साडी किसी नाल दुश्मनी होवे, एडा वड्डा सर साडे नाल वाक़या करके तो बंदा बड़ा आसानी नाल गया चला है सर। कल्ला ही बंदा सी? जी कल्ला बंदा सी, उनते बंदा नाल बंदे 2 ने जनाब। तुहानू किवें पता चलिया कि 2 बंदे सन? सर कनाने दा मेरे आप भांजे सन ते ये दसदे सन, जेले इत्थे बूहा इन्हां खोलिया ना अंदर वो फायर मार के बड़ा तसल्ली नाल सर वो गया है बंदा। ए बच्चे वेंदे फिर भज के गए ने। मेरी मशीरा कार वड्डी, मेरी मशीरा दा अगे कार है, उत्थे गए ने हालबू इन्हां कीती, वो उत्थों भजे ने आण के वेख्या भैन मौके ते मरी पई है, मां इत्थे तड़फदी पई सी सर। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੈਦਲ ਆਏ ਸਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸਰ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰ। कोई होर कोई गल पता चली इत्थे कोई CCTV वगैरह कैमरे लगे होण जित्थों पता चलिया कि कित्थों आए किवें गए? वो सर वाकई दी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन साडी दे CM अगे रिक्वेस्ट है कि कनाने दा साडे मुजरम जिहड़े ने जल्द तो जल्द सानू दित्ते जाण। हुण तक की यानी अगर कोई तुहाडी दुश्मनी नहीं, जिवें तुसीं कह रहे हो ना कोई दावत है, तो तुहानू की लगदा फिर की वकूआ की होया है? सारे अल्लाह बेहतर जानदा सर, साडी किसी नाल दावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ये पहला साडे ते वाकया ते अटैक होया सर, किसी नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं हैगी। तुहाडी वालदा ने फौत होने तो पहले जिहड़ा बयान दिता उहदे च उन्होंने कहा कि पुलिस वाला उन्होंने देखा सी? नहीं जी, पुलिस साडे तफज वास्ते आ, पुलिस साडा क्यों नुकसान करेगी या क्यों साडा किनाने दा कुछ करेगी? ताकि कोई बंदा सी जना
जिहदा उन्होंने ना लिता वो कौन सी? सर वो मांगे थाने दोए, लेकिन वो क्यों करेगा? साडी उन्हें ना कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ जी ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ये मैं अल्लाह बेहतर जानदा, लेकिन मैं सर पुलिस वाले साडे मुहाफिज ने साडे नाल क्यों करनगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ? सर साडी किन्ने दा मशीरा ते वालदा ही ते सर घर सन ते सारे साडे दे टैक्स। ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ? जी सर, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ। ਬੱਚੇ ਸਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਾਂ। ਵਾਗੀ ਤਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ? नहीं सर, मैं अकेला इकल्ले ही हैं? जी सर। आप क्या लगते हैं माई जान जी? मेरे मामू लगते हैं। जो फौत हुए वो आपकी? वो मेरी खाना लगती है। खाला और खाला की बेटी? हाँ, नहीं वो उनकी नानो और खाला। नानो और खाला लगती है मेरी। यानी अक्सर यहाँ पे नज़दीक रहते हैं आप? ये मेरे साथ में घर है। आपको क्या पता चला है, क्या वकूआ हुआ है? आप उस दिन कहाँ पे थे? हम लोग उस दिन फार्मेसी से वापस थे तो हम लोग सोए थे फ्लैट। वहाँ पे कज़न की कॉल आई तकरीबन कोई 1:45 बजे की करीब। उसने कॉल की कि इस तरह घर पे वाक़या हुआ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे घर पे पहुँचे, 17 तारीख का दिन था, तो आके साथ देखा तो खाला की डेथ हो चुकी थी। वो यहाँ पे पड़ी हुई थी उनकी डेड बॉडी, और नानों को उस वक्त लेके हॉस्पिटल जा चुके थे वो सारे लोग। और उनको ये बताया गया कि इस तरह फायरिंग हुई है और ये वो। खाला को एक फायर मारा गया था और नानों को 2 मारे गए थे। उनको वो हॉस्पिटल ले गए। उनको रात को डॉक्टर लोग ऑपरेट कर रहे थे। ऑपरेटिंग के दरमियान उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे आपके मोहल्लेदार ख़वातीन जो थी उनका भी कहना था कि किसी ने उनसे भी पूछा था बच्चों वगैरह के बारे में कि बच्चे कब आते हैं, कब जाते हैं, वो क्या था? तो उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं। क्योंकि फैमिली रैंडमली है, गाँव है, यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम आते हैं। जितनी आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये वो चीज़ों में किसी पे क्योंकि दुश्मनी हो तो बंदे को समझ आती है। हमारी किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई अदावत थी, ना कोई होता है कि किसी से झगड़ा हुआ और वो भी नहीं है किसी के साथ। लेकिन वकूआ होने के बाद बंदा जब सोचता है तो कोई ना कोई तो लिंक जुड़ता है। कोई आप लोगों का लिंक नहीं? ऐसा हमारा लिंक कोई नहीं निकला। पुलिस क्या कहती है? पुलिस हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रही है। पुलिस फर्स्ट डे से लेकर इवन आज तक हमारे साथ पुलिस का कोऑपरेट बहुत अच्छा है। पुलिस हमारे हम लोग को जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमें पुलिस की पड़ती है, वो हमारा साथ देते हैं। तो इतने दिन गुजरने के बाद पुलिस ने आप लोगों को क्या बताया कि उन किस तरफ उनकी पुलिस की अभी जो बेसिकली वो कर रहे हैं वो ससुराल की तरफ कर रहे हैं, उनकी तरफ छानबीन वगैरह उनको चेक कर रहे हैं, उनको चेकआउट में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे आपके मामू बता रहे हैं कि जब आपकी खाला को डाइवोर्स हुई तो उसके बाद 2 साल से कोई रास्ता? हाँ, कोई उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं था। हमने बेसिकली पुलिस पे छोड़ा है, उनको बोला कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्योंकि 2 मर्डर है तो ऐसे हम लोग किसी पे इल्ज़ाम क्यों लगा? कभी कोई नानों ने या कोई ऐसा उनका नहीं था। वो भी सर फौत हो गई। हमारा तो सरकारी बर्बाद हो गया ना। लेकिन मैं सीएम से दरख्वास्त और वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे इंसाफ थाने से दिया जाए सर। बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आला को भी, वज़ीर आज़म को भी, कि मुझे इंसाफ दिया जाए। आपका कुछ अर्सा पहले पुलिस वालों के साथ भी मसला हुआ था, वो क्या मसला था? वो तो सर मसला था, उन्होंने रेड किया था तो सर हमारे घर के वो SHO मांगा, कैमरे तोड़ के गया था और कुछ नहीं पता पुता करके तो सर वो गया चला था। उससे हमारी कौन सी सर दुश्मनी थी या हमारा उससे कौन सा लेना देना था सर? वो ठीक है आते हैं कैमरे उसने तोड़े या जो भी किया, लेकिन हमारा पुलिस से सर कोई तनाज़ा नहीं है। कोई भी हमारी पुलिस मुहाफ़िज़ है सर। हम क्यों किसी पे देखा नहीं आंखों से क्यों इल्ज़ाम लगाएं सर? जिन लोगों ने देखा है उनके हुलिये कैसे थे? जैसे भी एक खातून जो थी वो बता रही थी कि सर उसने कपड़े पहने थे वो आदमी ने, तो ये बच्चे बताते हैं कपड़े पहने थे, शर्ट नीचे पहनी थी, मुंह पे मास्क लगाया था सर। तो वो ये सर काम करके तो बड़ी आसानी से सर ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये
हमारे गांव में सर वकूआ हुआ है। ये गांव है सर, कोई भी दरवाज़ा खड़काता है तो आदमी दरवाज़ा खोल देता है। जब आप पुलिस के पास, जैसे आपके भांजे भी बता रहे हैं, जब आप पुलिस के पास जाते हैं, हाँ जी, आपने कहा कि जो आपकी बहन के साहब का शौहर है उनके साथ आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं, ना उन्होंने खर्चा दिया, ना बाद में कभी पूछा जी। अगर तफ्तीश उधर जा रही है, उसके अलावा भी तो कोई पैराए होंगे ना जिनके ऊपर वो तफ्तीश कर रहे होंगे, क्योंकि कोई जख्मी होना या मारपीट तो है नहीं। 2 खवातीन को कत्ल किया गया, वो भी दिन दिहाड़े कत्ल किया जी सर, कि रात के अंधेरे में किया हो कि किसी को 12 के बजे 12:30 के करीब सर वो काम करके आदमी अपना गया चला है सर। हमारा तो सर गाड़ी बर्बाद कर गया। आला अफसरान से पूछते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं बता रहे अभी तक? नहीं, वो कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं बता रहे सर। तो आपको लगता है कि आपके ये जो वालदा और बहन के कातिल पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला सर? उम्मीद पे तो हम भी सर कायम है। ये बच्चा मौजूद था उस दिन? जी सर, इसका बड़ा भाई भी सर इधर मौजूद था। इधर वो जब वो फायर उसने मार दिए हैं, वो बड़ी सानी से ये रो रहे थे, नीचे से देख रहे थे, तो उसकी वालदा सर मरी पड़ी थी इधर। वो मेरी वालदा को भी सर, वो अंदर से आई है तो सर उसे 2 फायर रीढ़ की हड्डी पे लगाए हैं सर। तो यानी आपकी बहन ने जब दरवाजा खोला सबसे पहले उनको गोली मारी? हाँ, उनको इधर से फिर वो सीधी गोली लगाई। या वालदा को? वालदा सुन नहीं, वालदा ने फायर का सर आवाज सुना है, वो अंदर आ गया था। हाँ जी, वो अंदर आ गया था। उसे भी 2 फायर मारे, वो अपनी बेटी पर सर गिरी है। कभी वालदा ने या हमशीरा ने बताया हो किसी किस्म का कोई? सर मुझे किसी किस्म का भी कोई नहीं आज तक उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है या हमें कोई धमकी लगाता है या कोई कुछ करता है सर, ये हमें नहीं बताया सर। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई उनका इशू ही नहीं था जिसकी वजह से कोई धमकी वाला या ऐसा वैसा कोई इशू हो। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को मालूम हो और आप लोग छुपा रहे हो? सर ये कत्ल है, हम लोग क्यों छुपाएंगे? दुश्मनी के अंदर बंदा, हमारी दुश्मनी सर यहाँ से शाम की भट्टिया, जब किसी से भी पता शाम की भट्टिया में किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबकी फैमिली एक है, सारे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, इस वजह से दुश्मनी वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों के घर भी नज़दीक हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई हिंट आज तक नहीं मिल सका कि कत्ल क्यों? सर जैसा नहीं, ये नहीं समझ अभी तक नहीं आया कि ये क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से वो छोटे छोटे बच्चों की माँ को मार रहे हैं। आपको लगता है कि आपके मामू की ये जो पुलिस ने छापा वगैरह मारा उसकी वजह से कोई लिंक निकल रहा हो? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिस वजह से पुलिस आगे की लिंक करे, या पुलिस पे ऐसा लिंक हम लोग, क्योंकि हमारे जितने भी ऑफिसर हैं इस बीट्स के, उन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट हमारे साथ किया। लेकिन जैसे भी आपके सामने आपके मामू ने कहा कि अभी तक ये भी पुलिस को नहीं पता कि किस तरफ तफ्तीश लेके जाएंगे। सर ये तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा कौन कर सकते हैं, क्योंकि ना तो दुश्मनी है ना किसी के साथ झगड़ा है, या तो होना बंदे का झगड़ा हो तो फिर बंदा कहता है यार इसके साथ झगड़ा था, ये हो सकता है। ये बच्चा बोलता है बेटे क्या हुआ था उस दिन, देखा आपने क्या हुआ था? बताएं मामा को क्या किया था? बताओ किसने मारा था? हाथ नीचे किसने मारा? मेरे बेटे ने क्या देखा था उस दिन? आपका नाम क्या? सैफुल्लाह हैं आप? और सैफुल्लाह आप स्कूल भी जाते हैं? कौन सी क्लास में? प्रेप में। टीचर आपको अच्छा पढ़ाती हैं? अच्छी लगती है टीचर? और जो बाकी क्लास वाले जो उनके साथ दोस्ती है? नहीं दोस्ती, खेलने वगैरह नहीं उनके साथ जाते हो खेलने? तो आप उस दिन घर आ गए थे, मामा ने खाना दिया था आपको उस दिन, फिर क्या हुआ? मामा ने खाना दिया था तो जी गोली मार सर, बच्चे हैं सर, वो नहीं आया, वो बड़ा होता तो सर उसने हर एक चीज़ आपको भी बतानी थी। आप मकतूला के बेटे और भाई की गुफ्तगू सुन रहे थे और साथ उनका नवासा यहाँ पे मौजूद था। सर मैं तो सीएम से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से अपने आदमी मांगता हूँ कि सर मुझे थाने से इंसाफ सर दिया जाए। इंसाफ मुझे वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ सर दिया जाए। उनकी शफकत होगी, मेहरबानी होगी सर। हमारा तो सर किसी ने घर ही बर्बाद कर दी है, और वालदा थी, बहन थी, वो भी सर मार दी। आप मकतूला के बेटे और भाई की गुफ्तगू सुन रहे थे। मकतूला यानी मुदई की जो बहन है उनको 2 साल कबल तलाक हुई थी और वो अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर आ गई हुई थी। बाप वैसे मौजूद नहीं था, वालदा भी इस कातिलों ने छीन ली है, जिसके बाद अब बच्चे जो हैं वो यतीम और मस्कीन हो चुके हैं। जबकि इनका कहना है कि इनको हरगिज़ मालूम नहीं है, ना तो इनकी किसी से दुश्मनी है और ना ही इनको आज तक ये पता चल सका है कि किन लोगों ने ये किया है। लेकिन
जो मकतूला थी यानी मुदई की जो वालदा हैं, उन्होंने जब ज़ख्मी हालत में उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया था तो वहाँ पर उन्होंने एक काशिफ नाम के बंदे का जिक्र किया था और वो थाने के अंदर पुलिस एहलकार है। उससे क्यों पुलिस ने अब तक तफ्तीश नहीं की? तफ्तीश के अंदर आप जैसे इनसे भी सुना है कि अभी तक तफ्तीश के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी। गाँव वगैरह के अंदर इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी हो तो बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस के पास कोई लाइन है जिनके ऊपर वो तफ्तीश कर रही है और ना ही मुलजमान का सुराग लगाया जा सके। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी कि उनकी बहन और हमशीरा को दिन दिहाड़े शूटर जो है वो उनके घर की दहलीज पर आके कत्ल करके चले गए। ये वक़ूआ कैसे पेश है, हमारे जो मंगा मंडी में नुमाइंदे हैं अताउल्लाह भट्टी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो भी यहाँ पे भी आए थे और जब उनकी वालदा को यहाँ से ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था तो इन्होंने वहाँ पे भी जाके तबलीग की थी, उनसे भी जानेंगे। नुमाइंदा मंगा मंडी अताउल्लाह भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे आपको बताया कि इन्होंने ना सिर्फ मौके पर आके रिपोर्टिंग की थी बल्कि ये फिर अस्पताल भी गए थे और वो जो ज़ख्मी खातून थी वो अस्पताल जाके दम तोड़ी थी तो इन्होंने उनका मोबाइल के ऊपर इंटरव्यू भी किया था। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कई रोज़ गुजर गए, मुदई से हमने गुफ्तगू की है, मुदई कहता है कि उसको नहीं मालूम कि लोगों ने उसकी माँ और बहन को कत्ल किया है। वो कहता है पुलिस भी आज तक नहीं बता सकी कि वक़ूआ क्या हुआ। जब आप यहाँ पे पहुँचे थे क्या देखा आपने, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी भाई, जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना उस वक्त जो अहले मोहल्ला थे उन्होंने यही कहा था कि 2 आदमी आए मोटरसाइकिल पे, एक बाहर खड़ा हुआ था और एक अंदर गया है। उसने दरवाजा ऐसे ही चला गया, उधर दरवाजा लॉक किया ना, जैसे अंदर से दरवाजा खुला है, दरवाजा खोलते ही ना उसने फायरिंग शुरू कर दी है। तो जो खतून थी इसकी वालदा की बेटी, वो मौके पे ही जांबाक हो गई थी और जो जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनी तो अंदर से उसकी वालदा आई है। उसने आगे जब देखा तो उस आदमी ने उसको भी फायर 2 मारे। फायर मारने के बाद वो बंदा बाहर आया और आसानी से यहाँ से फरार हो गया। फिर जो खातून थी वो ज़ख्मी हालत में उनको अस्पताल में जी, उसको फौरी यहीं से महल्ले से किसी ने 1122 पे कॉल की है तो वो गाड़ी आई है, उसको फौरी जो है ना रेफर कर दिया गया जना हॉस्पिटल। आपने एक मोबाइल पे क्लिप भी बनाया जिसके अंदर वो किसी पुलिस वाले का जिक्र करती है, वो क्या मामला है? जी, वो क्लिप मेरे पास आया है, व्हाट्सअप किया किसी ने। आपने खुद नहीं बनाया? जी, मैंने खुद नहीं बनाया, किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि ये काशी नामी लड़का है जो कांस्टेबल है थाना मांगा मंडी में। वो जो ज़ईफ़ उम्र इनकी वालदा थी वो बता रही थी, उसने किसी ने पूछा भी कौन मार के गया आपको, फायर किसने मारा है? उन्होंने कहा जी काशी नाम का लड़का आया पुलिस वाला, उन्हें सानू फायर मारे हैं। वो इस तरह का बयान इस तरह। लेकिन जब ये मकतूला के बेटे से बात की गई है तो वो कहता है कि हमारा तो किसी से लेना देना कोई नहीं। हाँ, वो ये ज़रूर कहता है कि वो जानता है पुलिस वाले काशी को, वो मांगा मंडी में है, लेकिन वो कहता है हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, ना हमारा पुलिस के साथ कोई। हालांकि उसके घर में पुलिस ने छापा भी मारा। पुलिस ने इनके घर छापा क्यों मारा था? असल में ये तो वजूहत मुझे भी सामने नहीं पता चल सकी कि छापा क्यों मारे। अक्सर छापे इनके घर जो है ना पुलिस मारती है। जराइम पेशा अफराद हैं, मंशियात सुनने में तो यही आ रहा है कि जराये से हमें ये मालूम हुआ है कि ये लोग जो है ना मंशियात का काम भी करते हैं। जैसे उनके घर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे थे वो भी सारे तोड़ गए। उससे पूछा कि क्यों आई थी पुलिस तो वो भी नहीं बताता कि पुलिस उसके घर क्यों आई थी, लेकिन सीसीटीवी सारा कुछ तोड़ के गए। जो ज़राए है ना, जो इनका जो वालिद है अमीर अली भट्टी, उनके उस पे जो मंशियात के काफ़ी मुकदमा दर्ज हैं। वो तो काफ़ी दिनों से जब ये वक़ूआ हुआ था उस वक्त भी हमें वो नज़र नहीं आया। शायद वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, वल्लाह इसका हमें अभी तक कोई जो हमें और जो इनका मुदई है, जो बेटा है मकतूला का, उसका वो क्या करता है? वो तो इसकी ज़मीनें वो खेती बाड़ी करता है। उस पे आज तक कोई भी मैंने FIR नहीं देखी। जो अमीर अली भट्टी है ना, उसका अमीर अली भट्टी उर्फ मीरू, उस पे जो मंशियात की काफ़ी FIR है। मोहल्ले में इनकी कैसी रेपुटेशन? मोहल्ले में तो जो खतून की वालदा फोत हो गई, जो मुदई था उसकी रेपुटेशन अच्छी थी। वो बहुत मोहल्ले के साथ मिलनसार था उसका, औरतों के साथ। जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी बहन को 2 साल पहले तलाक हो गई और बच्चे वगैरह लेके वो इसके घर बैठी हुई है, और वो जो उनका भांजा है वो भी ये कह रहा है कि शायद ससुराल वालों से भी तफ्तीश की जा रही है। ऐसी कोई चीज़ आपको पता चली है? नहीं, फिलहाल तो इस तरह की कोई भी बात हमें सामने नहीं आई है। पुलिस से हमने बात की, 4 इन्वेस्टिगेशन थे, वो भी बस फिलहाल तो टाल मटोल कर रहा है कि जनाब इन्वेस्टिगेशन जारी है, फोरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आती हम इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। बहुत शुक्रिया। आपने अताउल्लाह भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी। मुदई जो है वो इस हवाले से बिल्कुल लाइल्मी का इजहार करता है कि उसको नहीं मालूम कि उसकी बहन और वालदा को क्यों कत्ल किया गया है, लेकिन
जिस तरह अता भट्टी साहब ने कहा कि इनके पास एक क्लिप मौजूद है, आपको प्रोग्राम के अंदर वो दिखाएंगे भी, जिसके जो इनको मौसूल हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, और उसके अंदर खातून जो है मकतूला जो है वो किसी काशी नामी पुलिस एहलकार का नाम ले रही है कि उसने आके फायरिंग की है। तीसरा, बार बार वो यही कहते हैं कि हमारी दुश्मनी नहीं है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके घर पे छापा भी पड़ा है, उनके घर के ऊपर जो CCTV कैमराज भी लगाए गए थे वो भी जो थे पुलिस ने तोड़ दिए थे। अक्सर हमारे माहिर नफ्सियात और माहिर कानून यही कहते हैं कि अगर मुद्दई की जानिब से ही चीज़ों को छुपाया जाता है तो केस सुलझने की बजाय बिगड़ता है, और इस इब्तदाई तौर पे इस केस में भी यही लग रहा है कि शायद केस को उलझाया जा रहा है। माहिर नफ्सियात इस पर्टिकुलर केस के हवाले से क्या राय रखते हैं, ये भी जानने की कोशिश करें। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी। मुद्दई कहते हैं कि उनको मालूम नहीं है कि उनके साथ ये वक़ुआ क्यों कर पेश आया है, जबकि पुलिस के मुताबिक उनका कहना है कि पुलिस उनके साथ ताउन कर रही है, लेकिन उनके घर पे जो छापे मारे उसके हवाले से भी वो खामोश हैं, और उनकी वालदा ने फौत होने से पहले जो पुलिस वालों का नाम लिया उस हवाले से भी वो खामोश है। हमारे कानून राना इंतज़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये केस में जो अभाम है ये किस तरह से सुलझेगा, और पुलिस के ऊपर जो इल्ज़ाम आ रहा है उसकी कोर्स ऑफ लॉ में क्या हैसियत है। राना साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि एक खातून फौत हो रही हो और फौत होने से चंद लम्हात पहले वो कहे कि मेरे पर पुलिस वालों ने फायरिंग की और फलां बंदा है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, इसे हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। एक तो ये है कि हम खुद भी समझते हैं कि मौत के करीब कोई भी शख्स हो तो वो झूठ नहीं बोलता, तो इसने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कानून में भी ये गुंजाइश रखी गई एविडेंस एक्ट में कि एक जो भी इस तरह का होगा वो डाइंग डिक्लेरेशन को बिल्कुल तकरीबन सच माना जाता है। और अभी तो मरहला है इन्वेस्टिगेशन का। अब उसने मरने से पहले जब खातून खुद कह रही है और नाम लेके कह रही है, वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि फ़लाँ बंदे ने मुझे मारा है, तो पुलिस को चाहिए था कि उसको अरेस्ट किया जाता और इन्वेस्टिगेट किया जाता और उसके बाद चीज़ों का पता चलता। और वैसे भी देखें, बड़ी बेरहमी से डबल मर्डर केस है, 2 ख़वातीन को बच्चों के सामने उनका मर्डर किया गया है। तो इसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन रवायती है, यहाँ पुलिस कोशिश कर रही है अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए। और दूसरा ये कि कंप्लेनर साइड से भी चाहिए कि इस केस को प्रॉपरली परसू करें। अगर पुलिस ने उनकी बात सुनी तो अदालतों का सहारा लें ताकि ये जो केस है मंतकी अंजाम तक पहुँच सके। हमारे जो वहाँ के नुमाइंदे हैं वो बताते हैं कि मरने वाली खातून का शौहर मुबैना तौर पे वहाँ पे एक मशहूर मंशियात फरोश है। दूसरा, मुझे किसी ने बताया कि इनके घर पे छापे वगैरह भी पड़ते रहते हैं। जब इस हवाले से उनसे मैंने पूछा कि पुलिस ने आपके घर आके ये CCTV कैमराज वगैरह क्यों तोड़े, पुलिस का आपका क्या मामला चल रहा था, तो उन्होंने इस पर पर्दा डाला। आपको लगता है कि इसकी कोई को रिलेट किया जा सकता है, इसको कोई ऐसी बीच की चीज़ है जो छुपाई जा रही है? देखिए, ये हम कह सकते हैं कि उसका मोटिव ये हो सकता है कि इस मोटिव की वजह से उन्होंने ये किया, जिसने भी इनको मर्डर किया या जो भी रीजंस हैं, व्हाट एवर द रीजंस आर, मगर ये किसी भी तौर पे इजाज़त नहीं दी जा सकती कि 2 जानें आप ले लें। एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, ये हमारा मज़हब भी कहता है, कानून भी हमारे में जिस किस्म की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है अब जिस तरह ये कि वो क्रिमिनल गैंग्स वगैरह से उनका हो, या कोई पर्सनल एनिमोसिटी हो, या एनमिटी का रीज़न हो, या अब जिस तरह वो खातून एक डाइवोर्स्ड है उसका कोई इशू हो, ये तो अब पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करने का। इस वक्त तो हम कोई भी बात करेंगे, दीज ऑल आर प्रिजम्पशंस, ठीक है। मगर इसमें जो वाइटल पॉइंट है, वो जो कह रही हैं, जब उनकी डेथ हुई है वो नाम लेके कह रही हैं पुलिस वाला काशिफ है, तो जाहिर बात है अभी तक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि 2 जानें चली गई, इसके बावजूद अभी तक उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया खास तौर पर। अगर कोई मुद्दई केस के अंदर हक़ाइक़ छुपाए या उसको मालूम हो कि किसने उसके ऊपर या उसकी फैमिली पे हमला किया है, इसके पीछे अमूमी तौर पे क्या मोटिव होता है बतौर माहिर कानून? आपके समझते हैं ऐसे केसेस, ऐसी चीज़ क्यों बनाई जाती है मुद्दइयों की जानिब? देखिए, मुद्दई इसलिए भी हो सकता है कि मुद्दई इसको पुलिस ने थ्रेट किया हो कि इसका नाम आपने नहीं लेना, वरना ये आप पे बाकी जो मुकदमा जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनके हिस्ट्री शीटर हैं केसेस के हवाले से, तो उसमें वो आपको जो है हम उन केसेस में आपको जो है वो गिरफ़्तार कर लेंगे। या कोई भी वजूहत है, मुद्दई ने कोई किसी और रीज़न की वजह से, किसी इंड्यूसमेंट की वजह से
या वॉट एवर द रीज़न, या फेयर की वजह से वो कर रहा है। आप एक चीज़ देखते हैं कि जब केस होता है उसमें कभी भी मुद्दई का नाम नहीं लिया जाता, वो होता है स्टेट वर्सेस उस, यहाँ बेल अप्लाई करता है तो वर्सेस स्टेट, क्योंकि कोई भी जो क्राइम होता है वो स्टेट के खिलाफ होता है। मुद्दई तो एक उसका सिर्फ ये है कि समझे कि सिर्फ नाम के हद तक आता है, बाकी स्टेट ने जो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परफॉर्म करना होता है। तो इसमें स्टेट का काम है एविडेंस कलेक्ट करना और चीज़ों को आगे लेके जाना, और इसमें ताकि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट हो सके। राज साहब ये भी बताइएगा कि इस तरह के केसेस जिसके अंदर मुद्दई ये सिरे से इनकारी हो कि उसको मालूम ही नहीं है कि ये कत्ल क्यों हुए हैं, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, उनको वजह अनाद नहीं पता, और अगर यानी जैसे मैंने उनसे मुतअद्दिद दफ़ा पूछने की कोशिश की, किसी पे शक, टोटल ब्लैंक है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है ये वाक़या क्यों हुआ है। ऐसे केसेस क्यों कर होते हैं, और आपका तजुर्बा क्या कहता है, इन केसेस का फेट क्या होता है? आप जो बात कह रहे हैं मैं तो ये 100% यकीन के कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल ही आपको अगर फ्लैट रिफ्यूज़ल दे तो इसका मतलब है कि उनको 100% पता है और वो हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं। तो बाकी ये है कि इस तरह के केसेस में अगर मुद्दई भी उस केस को प्रॉपरली परसू नहीं करता, और वैसे भी हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं जब तक उनको पुश ना किया जाए या उनकी ज़रूरियात को पूरा ना किया जाए उस वक्त तक तो इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इस तरह के केसेस का नॉर्मली जो है ड्रॉप सीन बेहतर नहीं होता उसमें, और ख़ास तौर पे इसमें जिसमें पर्टिकुलरली कोई बंदा नॉमिनेट ही नहीं है, या तो बंदा नॉमिनेट हो ना तो फिर है। आपने खुद ये भी फरमाया कि ये केस जो है ये मुद्दई का केस नहीं होता, मुल्ज़िम वर्सेस स्टेट होता है। मैं वही तो फिर स्टेट का किरदार कहाँ पे रह गया कि अगर दो बंदों का कत्ल जो है के बिहाफ पे पुलिस जो है एक्ट कर रही है, मरने वाली तो पुलिस वालों का नाम ले रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक्ट कर रही है। अगर पुलिस और एजेंसीज ही हमारी सो रही हैं इतने बड़े इल्ज़ाम के बावजूद, तो इसके बारे में फिर हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिर राना साहब बतौर माहिर कानून हमें आगाह करने यानी हमें समझाने की कोशिश करें कि जो दो बंदे मरे उनको फिर इंसाफ कौन देगा? उनको इंसाफ जो है वो फिर अगर मुद्दई यहाँ पे प्रॉपर, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ ग्राउंड रियलिटी। एक तो बात ही हम कानून की बात करें कि होना क्या चाहिए, होना तो यही चाहिए कि उसको पकड़ के इन्वेस्टिगेट किया जाए और फर्दर आगे चीज़ चला जाए। अगर मुद्दई नहीं भी कर रहा, ठीक है, 302 का मैटर है, कोई आम छोटा सा सीसीटीवी भी सामने आ चुकी है कि सीसीटीवी में मोटरसाइकिल सवार जो है वो उनकी गली में आते दिखाई दे रहे हैं और फिर जाते दिखाई। और ये तो इसमें आप देख रहे हैं कि अपना प्रॉपर एविडेंस मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, बाइक मौजूद है, मारने वाला मौजूद है, उसका नाम लेना मौजूद है। ये तो कंक्रीट एविडेंस है और डिक्लेरेशन की शक्ल में है। अगर यहाँ भी कोई पुलिस परफॉर्म नहीं करती तो इनको चाहिए कि हाई ऑफिशियल्स को, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि मुद्दई इसमें बिल्कुल जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, या एक्ट नहीं कर रहा, या किसी को पुश नहीं कर रहा, या केस को परसू करने को तैयार नहीं है। जब आप किसी केस को परसू नहीं करेंगे फिर आपको बेहतर पता है इस मुल्क में उस केस का क्या होता है। मैं तो वो बताऊंगा जो ग्राउंड रियलिटीज़ है। अब होना क्या चाहिए, वो तो स्टेट को प्रॉपरली परफॉर्म उसको करना चाहिए। अगर पुलिस वाला नहीं कर रहा, इस हाई ऑफिशियल्स को चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये हो गई है कि जब तक तो कोई तगड़ा मुद्दई ना हो, यहाँ कोई सोशल मीडिया की जिन्नत ना बने कि ऐसे इस्लामाबाद वाले केस की तरह, तो उस वक्त तक केस का कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया माहिर कानून राना इंतज़ार साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। माहिर कानून माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या राय रखते हैं उनसे भी जानते हैं। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर मुद्दई, आपने मुद्दईयों का बयान सुना, वो बिल्कुल साफ इनकारी हैं कि वो नहीं जानते कि उनकी वालदा और बहन को किसने कत्ल किया है। लेकिन जब हमारे नुमाइंदे से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इनके घरों पे ना सिर्फ पुलिस की जानिब से अक्सर छापे मारे जाते हैं, बल्कि इनके वालिद यानी मुद्दई का जो वालिद है वो मंशियात फरोश इलाके में मशहूर है और उसकी इस तरह के चर्चे जो हैं वो इलाके में मौजूद हैं। जो खातून फौत हुई यानी मुद्दई की वालदा, उनका भी आपने फौत होने से पहले बयान देखा कि कोई शख्स जो है वो वीडियो बना रहा है और उनसे पूछता है कि आपको कौन फायर मार के गया है, तो उसने वो कहती हैं कि पुलिस वाला। वो कहता है कौन पुलिस वाला, तो वो बाकायदा नाम लेती हैं काशिफ। माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इस तरह के केसेस का आखिर में फिर क्या रिजल्ट निकलता है जिसके अंदर मुद्दई जो है ना तो वो पुलिस की मदद करें, और अगर मुबैना तौर पर पुलिस इसमें मुलविस है तो फिर तो ये केस टोटल ही जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अमूमी तौर पे जो दुश्मनियाँ होती हैं उसके अंदर देखा जाता है कि ख़वातीन और बच्चों को टारगेट नहीं किया जाता।
अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि ये दुश्मनी का शख्साना है, तो क्या माइंडसेट होगा कि उन्होंने इस खातून यानी दो घर के दोनों ख़वातीन को ही टारगेट किया? देखिए, ये ज़्यादातर जो है, आपकी बात ठीक है कि हमारे माशरे में मर्दों को ही टारगेट किया जाता है, लेकिन जब आपने जैसे अभी बताया कि वो शख्स खुद अवेलेबल नहीं था और वो सपोजिडली एक ड्रग डीलर था, तो ऐसे लोगों का जो उठना बैठना होता है वो क्रिमिनल्स के साथ होता है, और ऐसे क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल्स होते हैं। उनके लिए खातून होना, बच्चा होना उनके सामने कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरी बात है कि औरतों के ऊपर तशद्दुद जो किया जाता है, जो वायलेंस होता है, वो कंपैरेटिवली इजी होता है करना। स्पेसिफिकली जब घर के अंदर कोई मेल मेंबर नहीं था, 2 ख्वातीन थी और बच्चे थे, तो वो एक तरह की कह लें कि इजीली वो टारगेट हो गई थी उनके साथ। तो ये एक इजी वे आउट ही लगा। पूरी दुनिया में आजकल जेंडर बेस्ड वायलेंस वीक जो है वो मनाया जा रहा है, और 10 दिसंबर तक ये दिन जो है, ये वीक जो है ये मनाया जाता है। इस घर की अगर बात की जाए, 2 ख़वातीन को टारगेट तो किया गया, लेकिन इन 2 ख़वातीन में से एक खातून ऐसी है जिसकी 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन 2 साल पहले उसकी तलाक हो गई, और जो उसका साबिक शौहर है, ना तो वो उसको खर्चा देता है, ना ही बच्चों को पूछता है। डू यू थिंक कि इस तरह की चीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती है कि खातून ने, क्योंकि वो अपने मेके आके बैठ गई हुई है, बच्चों को लेके आ गई हुई है, तो वो कोई रंजिश रखी हो? क्योंकि हमारे माशरे में खातून के ऊपर ग्रज निकालने के लिए कोई मामूली सी बात भी काफी है। बिल्कुल आपने सही बात किया। हमारी 1 आउट ऑफ 3 जो ख्वातीन हैं, अब स्पेसिफिकली हम देखा जाए पाकिस्तान में, तो इससे भी शरह ज़्यादा होगी कि वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होती हैं। इसके अंदर देखें, कोई भी क्राइम बगैर मोटिव के नहीं होता। इसके अंदर मोटिव क्लियर, एक तो प्राइमरी मोटिव तो यही लग रहा है कि जो फादर इन लॉ था उस औरत का, वो ड्रग डीलर था और शायद कोई दुश्मनी ऐसी थी। दूसरा पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो क्योंकि ये खातून डिवोर्स थी और बच्चे लेके बैठी हुई थी, हो सकता है कि उसकी कोई साबका शौहर या कुछ भी, लेकिन क्योंकि ये अभी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो डेफिनेटली एक उनके घर की जो इम्बैलेंस्ड किस्म की एक डायनामिक्स थी कि एक बच्चे भी थे उस खातून के, तो कुछ वो फैमिली इंस्टेबिलिटी होती है जिसकी वजह से एग्रेशन भी बढ़ जाता है। तो दोनों और साइड्स हो सकती हैं, बाहर के परपिट्रेटर्स भी हो सकते हैं और कोई जो क्लोज रिलेटिव या जो उस खातून का साबका शौहर या कोई रिश्तेदार, उनको पता था कि ये 2 ख्वातीन जो हैं वो घर में हैं, तो इस वजह से भी जो है इजी टारगेट पर। डॉक्टर साहब, मोस्टली केसेस के अंदर अगर दुश्मनियां हों तो जो इफेक्टीज होते हैं वो नाम नहीं लेते, उसकी क्या वजह हो सकती है? अगर इनको मालूम है, ये अभी हतमी तौर पे नहीं, अगर मान लिया जाए कि इनको ये मालूम है कि किसने किया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बगैर मोटिव के तो कत्ल होता ही नहीं है, अगर इनको मालूम है तो ये क्यों नहीं बता रहे? और क्या ऐसा, जैसे आप भी कह रही हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि बगैर मोटिव के कत्ल हुआ हो, तो फिर पुलिस केस तो चलता ही नहीं है? तो आप क्या समझते हैं कि ये वाली साइकी क्या है कि अगर आपकी दुश्मनी है तो आप दुश्मन का नाम नहीं लेते? देखिए, हमारे माशरे में एक तो जस्टिस सिस्टम जो है वो कोई बहुत प्रॉम्प्ट हमें रिलीफ नहीं प्रोवाइड करता, हम अक्सर इस पर बात करते रहते हैं। दूसरा एक सोशल टैबू है, जो कि एक सोशल स्टिग्मा है रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग, तो वो स्टिग्मा की वजह से भी लोग नहीं करते। फिर दूसरी बात है कि ऐसी चीज़ों को परस्यू करने के लिए बहुत सी हिम्मत और पैसा चाहिए होता है। तो अब देखें उनकी क्या सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो इतनी कोई हाई सोशो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग नहीं करते, और सोशल डोमिनेंट जो डोमिनेंस है हमारी सोसाइटी में वो बहुत असर व रसूख रखते हैं। तो जो कोई भी शख्स है अगर वो बहुत ज़्यादा असर रसूख वाला है, तो कई दफ़ा जो लोग गुजर रहे होते हैं इस चीज़ से, वो खामोशी ही को बेहतर तरीका समझते हैं, क्योंकि फिर उनको फर्दर थ्रेट होता है कि अगर हमने बता दिया तो हमारे जो लोग बच गए हैं शायद उनके ऊपर भी वो अटैक ना करें। एक औरत अगर उसकी 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र हो और उसको 2 गोलियां लगी हों, तो आप समझते हैं कि वो झूठ बोल सकती है? आई डोंट थिंक सो कि जब बंदा बहुत नियर टू डेथ एक्सपीरियंस में होता है तो उस टाइम उसका जो है अगर वो उसका कॉन्शियस और माइंड क्लियर हो तो वो झूठ नहीं बोलता। और वो मैंने वीडियो देखी है, वो खातून काफ़ी विजिलेंट लग रही हैं और मुझे नहीं लग रहा कि वो झूठ बोल रही होंगी। तो उसके अंदर वो एक पुलिस वाले का नाम ले, यानी उससे जब पूछा गया कि किसने मारा तो उन्होंने कहा पुलिस वाले ने, फिर नाम पूछा गया तो उन्होंने बकायदा नाम। दैट मीन्स कि जो भी शख्स है अगर उन्होंने कोरिलेट किया है तो डेफिनेटली कोई लिंक होता होगा इस चीज़ के अंदर। और अगर उनका बेटा या कोई और नहीं मान रहा तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस जमगट्टे में और इस लीगल इश्यूज में पढ़ना नहीं चाह रहा। तो क्योंकि जाहिर है इतनी जल्दी प्रॉम्प्ट रिलीफ तो जस्टिस सिस्टम हमें नहीं देता, तो वो बाकी बच्चे भी हैं
हैं उस घर में, हो सकता है कि वो भी टारगेट पे आ सकें और बहुत असर वाला कोई शख्स ऐसा हो, तो इस वजह से शायद वो दबाव में आके इस तरह कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। मुद्दई साफ इनकारी हैं कि उनको मालूम नहीं है कि किसने फायरिंग की। पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम है खातून ने मरने से कुछ लम्हे पहले ये वीडियो में कहा कि पुलिस वालों ने फायरिंग की है और काशिफ नाम के बंदे का नाम लिया। सारी जिम्मेदारी जो वो पुलिस पे आयद होती है कि वो अपने घर के अंदर देखें कि क्या ये इक़दाम जो है ये पुलिस वाले की जानिब से तो नहीं किया गया। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि इन लोगों की इलाके में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, और वो अपने मुंह से भी कहता है बंदा कि उसके घर के ऊपर पुलिस ने छापे वगैरह मारे हैं और जो CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए थे वो तोड़ दिए गए। लेकिन 2 ख़वातीन को इस तरह दिन दिहाड़े कत्ल करना कोई भी एक्ट जो है वो जस्टिफाई नहीं करता। कोई भी इनकी अदावत, दुश्मनी या कोई नाजायज़ कारोबार जो है वो इस एक्ट को जस्टिफाई नहीं करते कि मासूम बच्चों की माँ को और एक बुज़ुर्ग खातून को दिन दिहाड़े इस तरह फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाए। ताहाल पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिशों के दावे किए जा रहे हैं लेकिन मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए, जिसकी वजह से मुद्दई जो है वो सरापा एहतजाज हैं और वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनके मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर मान लिया जाए कि मुलजिमान के हवाले से मुद्दइयों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है भी, तो वो इन्फॉर्मेशन देने से भी इनकारी हैं, जिसकी वजह से केस मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।